जय हिंद। आप सभी का एमजे मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोग ना 2 क्वेश्चन देखे थे, जिसको पूरी फिनिश किए थे हम लोग ना, पूरी आसानी की तरह से फिनिश किए थे और उसको ना बहुत आसान तरीका से सॉल्व किए थे हम लोग। आज के क्लास में ना हम 3 जो छोड़े हुए थे एक्सिस प्रश्न का, वो तीनों आज सॉल्व करेंगे। अब बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपका एक काम करना होगा कि जितना पीछे बेस पढ़ा है, मतलब क्या होता है बेसिक कंसेप्ट रहा है, उसको याद रखिएगा। और जो फार्मूला था थ्योरम में, बस वही 2-3 याद रखिए, वो पूरी ये चैप्टर आपकी फिनिश हो जाएगी। देखिए, हम चलते बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक इतना इतना हो तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक बहुपद दे दिया गया है जिसका शून्यक दे दिया गया है, कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिख लिए। अब हम ना जो भी बहुपद हो उसको हम क्या मानते थे, पी एक्स मान लेते थे। तो पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, इतना है। और कितना, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी मान निकालने के लिए करेगा तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। और जब भी फार्मूला का यूज करेंगे तो त्रिघात, देखिए घात, इसका घात अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद के फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, तो उसमें हमको एबीसीडी का मान चाहिए, तो एबीसीडी का मान हम निकाल लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है और उसका गुणांक हम क्या, उसका गुणांक जितना होता है वो ए का मान हो जाता है। तो ए का मान कितना हो गया, ए हो गया, एक हो गया, बी का मान -3 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और डी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यही ना हुआ, तो ये जी सर। अब हम क्या करते हैं, शून्यक दे दिया है तो हम लिख लेते हैं, शून्यक बराबर दे दिया है, शून्यक कितना दिया है, तो अल्फा बराबर दे दिया है ए माइनस बी। अब बीटा बराबर कितना दे दिया है, ए दे दिया है, और गामा बराबर कितना दे दिया है, ए प्लस बी दे दिया है, ये ना दिया है। तो आप कहिएगा जी सर, हम देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम त्रिघात बहुपद का यूज कर लेंगे। त्रिघात बहुपद का योगफल बराबर क्या था, तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था, माइनस बी बटा ये था, यही ना था। तो अब हम क्या करें, मान रख लेते हैं आसानी से। मान कैसे रखते हैं, देखिए अल्फा का मान रख देंगे ए माइनस बी। अल्फा का मान कितना दिया है, ए माइनस बी रख दिए, प्लस बीटा का मान ये दिया है, प्लस गामा का मान क्या दे दिया, ए प्लस बी दे दिया है, तो वही रख लेते हैं। अब बी का देखिए, तब बी का मान कितना दे दिया है, यहाँ कहिएगा -3। अब पहले से एक माइनस है, अब फिर -3 आ गया बटा 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कोष्ट को तोड़ेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये तो 3 आ गया ना, और 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही मात्रा में कटेगा। अब देखिए बी से बी यहाँ कट जाएगा, कि बी माइनस में इधर प्लस में कट जाएगा, लेकिन एगो ए, 2 गो ए, 3 गो ए, तो 3 गो ए बच गया, तो 3 गो ए लिख दिए। अब बच गया कितना, 3। अब क्या करेंगे, ए बराबर क्या निकाल लेंगे, 3 बटा 3 हो जाएगा, तो एक मर्तन में कट जाएगा। तो हमारा ए का मान कितना आ गया जी, ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमको ये निकालना था ए का मान, तो ए का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग ना, बी का मान देख लेते हैं, क्या कह रहा है, बी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी का मान हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणनफल का फॉर्मूला था, त्रिघात बहुपद का गुणनफल बराबर कितना था, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना था, -d बटा ए, यही ना था। अब मान रख लेते हैं, अल्फा का मान कितना था, ए माइनस बी, दूसरा गुना में है तो इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, बीटा का मान, ये कितना था, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी ए प्लस बी बराबर कितना, -d बटा है, तो डी का मान कितना है, 1 है, -1 बट्टा कितना होगा, 1। ए का मान कितना होगा, ए है 1 है, तो यहाँ रख दिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब सॉल्व करने के लिए पहले इसको सजा लेते हैं एक ढंग में। तो सजाएंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी एक हो गया, ये क्या है, ये है, तो ये रख दिए। आप कहिएगा सर ये तो फॉर्मूला है, तो -1 यहाँ हो गया, 1 से भाग दीजिएगा तो एक उतना ही मतलब में कटेगा। तो कहिएगा तो ये तो फॉर्मूला आ गया सर, तो कौन सा फॉर्मूला है अब बताइए, तो ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर का फॉर्मूला है।
आई बराबर कितना है -1। तो कहिएगा जी सर। अब हम क्या करेंगे, देखिए जहां जहां ए है ना, तो ए का मान कितना आया 1 आया है, तो जहां जहां ए है वहां वहां 1 डाल देते हैं। तो 1 के स्क्वायर माइनस बी, बी का कुछ मान नहीं है तो बी को छोड़ देंगे ऐसा ही, आई के जगह पर 1 डाल देंगे। अब देखिए -1 आ गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा नहीं करेंगे, इसी में देखिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको कोष्ट हटाते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा -बी स्क्वायर। इससे गुना कर दीजिए, दोनों में गुना 1 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो जितना है उतना ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1 से 1 में कीजिएगा, 1 से 1 में कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो कितना होगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। अब -1 आ गया ना, कहिएगा जी सर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला +1 उधर भेजेंगे बी के मान निकालने के लिए, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -1। आप प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। पूरा यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ जाइए, कितना आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ गया से, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये वाला -बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो बी बराबर कितना आ गया, रूट अंदर 2 आ गया। तो हमारा बी का मान भी क्या हो गया, ज्ञात हो गया। बस यही हमको ज्ञात करना था, ज्ञात करके आपको बता दी। तो ए का मान कौन सा हो गया, 1 आ गया। अब बी का मान कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ना 3 नंबर देख लिए, अब 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर कह रहा है, यदि बहुपद इतना के 2 शून्यक इतना और इतना हो तो अन्य 2 शून्यक निकालिए। मान लीजिए यहाँ दिया है चरघातीय बहुपद, क्या बोलेंगे, चरघातीय, त्रिघातीय बहुपद, ये कौन सा होता है, चरघातीय बहुपद दे दिए। तो चरघातीय दिया है तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, कम से कम 4 होगा जी। त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 3, तो चरघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4। ऑलरेडी 2 दे दिया है, मात्र हमको क्या निकालना है, 2 और निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन ना पीछे हम लोग बनाए होंगे, आपको याद होना चाहिए। सेम उसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, सेम प्रोसेस होता है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बहुपद जितना दिया है उसको px मान लेते हैं। तो x के पावर 4 -6x³ -2 नहीं 26x² अब प्लस कितना है 138 दे दिया है, नहीं ना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब 2 शून्य कौन कौन दिया है देख लीजिए, ये वाला दिया है, 2 शून्य यही ना दिया है। तो एक शून्य बराबर कितना है, शून्य के हो गया अल्फा बराबर, शून्य बराबर हो जाएगा अल्फा बराबर 2 + √3। अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर होगा 2 - √3, यही ना हो जाएगा। तो हम सब इसमें देखिए एक चीज क्या करते हैं, इसका ना हम द्विघात फार्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं, द्विघात फार्मूला का यूज करते हैं। तो द्विघात बहुपद वाला देख लीजिए क्या होता है, घात बहुपद पद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है x², यही ना होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा देता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान रख देंगे, x² माइनस अल्फा का मान कितना है, तो 2, इसको ना पोस्ट में लिख लेते हैं थोड़ा, कितना देख लीजिए, तो ये ले लेते हैं 2 + √3, अब प्लस में है तो 2 - √3, इसको बंद कर देते हैं, आई एक्स ले लेते हैं, कितना x है तो x ले लेंगे। अब प्लस अल्फा का मान कितना रखेंगे देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। अल्फा का मान कितना रखेंगे, देखिए यहाँ अल्फा का मान है वो 2 + √3 2 - √3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इतना तो हो गया, अब हम इसका कॉम्पुलेशन कर लेते हैं। x² है तो x² लिख देंगे, इसका कॉम्पुलेशन कीजिए। तो कॉम्पुलेशन कीजिएगा तो कोष्ट हटाना पड़ेगा, तो कोष्ट हटाएंगे तो कितना आएगा, 2 + √3
अब प्लस में 2 माइनस √3 आ गया ना। अब देखिए तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। आगे चलते हैं, यहाँ x छूट गया, लिख लिया मैंने, x बराबर x प्लस। अब ये देखिए तो फॉर्मूला आ गया आपका, तो कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी के फॉर्मूला पर टूट जाएगा, a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 एक्स प्लस का, कि 2 और 2 4 हो गया एक्स। अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर कितना आज बच जाएगा, ये तो 4 आ गया, ये कितना आ गया, तो कहिएगा कि रूट के अंदर है तो ये टूटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। अब देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया, घटेगा तो। अब ये जो आया है इससे न px में हम लोग भाग दे देते हैं, क्या कि तब में उसका भागफल जो आएगा उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके क्या करेंगे, तब हमारा निकलेगा उसका शून्यक। हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। तो चलिए यहाँ भाग दे देते हैं, तो कितना से भाग देना है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना प्लस 1 से भाग दे देना है, किसमें, जो ये px है उसमें, x का पावर 4 आ गया माइनस 6x स्क्वायर 6x³ माइनस 26x स्क्वायर फिर प्लस कितना है 138। थोड़ा मिला लीजिए इस समीकरण को, मिलाइए, ये अति कम मिलाइए, बहुपद को मिलाइए, कहीं हो सकता है गलत हो सकता है, तो हम भी मिला लेते हैं। माइनस प्लस सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए, नहीं एक चीज और छूट गया, 35, ये 35 का है ना, मिला लीजिए 35, यहाँ भी एक 35 होगा, x माइनस कितना 35, 35 हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको ना भाग देंगे, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, कि पहला वाला जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। ऐसे संख्या में गुना करते हैं कि पहला वाला कट जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस, माइनस कैसे होगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो गुना कीजिएगा तो -4 x के पावर 3, ठीक है। अब प्लस 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सोझे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कट जाना चाहिए, कटेगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या हम चिन्ह बदल देते, तो इससे ये काट दिए ना, ये से ये काटने के बाद क्या होगा, अब ये देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा, इतना ही ना आ जाएगा 2x³, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जुटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 27x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा 138x आ गया। अब क्या करेंगे, अब फिर भाग दे देंगे, तो यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो क्या करेंगे, यहाँ -2 है तो यहाँ ले लेंगे -2, x ले लेंगे तो तब ना क्यों आएगा, तो ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया x³, अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो गुना करेगा तो ये तो प्लस में हो जाएगा, 4 दूना 8 x², अब प्लस है इधर माइनस है तो माइनस, कितना हो जाएगा 2x, इतना ही ना आएगा। तो अब फिर कटा लेते हैं चिन्ह बदल के, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इससे ये गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अब गुना कीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये भी माइनस में है, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए तो जोड़ते हैं हम लोग, जोड़िए तो कितना आ गया, 27 और 8 x² कितना आ गया, 27 3 30 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35, 35 है ना आएगा, हाँ 35x² आ जाएगा माइनस में। अब ये वाला प्लस में, ये वाला भी प्लस में, तो दोनों प्लस में है,
तो दोनों प्लस में तो जुटेगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 140 एक्स आ जाएगा और माइनस 135 आ जाएगा। ये वाला 35 था, यहाँ उतारती। अब कितना से दे देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस कितना से 35 से देना पड़ेगा तभी होगा। तो माइनस 35 से दे दिए तो आ जाएगा कितना, 35 एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस प्लस कैसे होगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस। अगर 4 से गुना कीजिएगा 35 में तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140 एक्स आ जाएगा। और फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा। तो 35 एक 35। अब तो देखिए तो सब कट जाना चाहिए लगभग लगभग। ये प्लस ना 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 रुके रुके, यहाँ प्लस में होगा जी, प्लस तो ये माइनस ये प्लस। अब तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। यहाँ क्या गया, शेषफल 0। और जो भागफल ये आया है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना 35, इसको ना हम ना अब गुणनखंड कर लेंगे नीचे। तो इसलिए यहाँ देख लीजिए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर को गुणनखंड करेंगे कैसे, शून्य प्राप्त करने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको हम गुणनखंड करने के लिए पहले इससे हम इसमें गुना करते हैं और इसको इस प्रकार खंडित करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारा बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हम 35 को गुणनखंड कर लेते हैं। 35 को क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ लेते हैं। तो 7 पच्चे, देखिए तो 7 पच्चे 35। अब इसको जोड़िए घटाइएगा ना तो आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x अब माइनस कितना हो गया 35। अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लीजिए तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ प्लस 5 लीजिएगा कॉमन तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। अब देख लीजिए x प्लस 7 एगो आ जाएगा x प्लस 5 आ गया। अब बारी बारी से दोनों के बराबर 0 ले लेंगे। तो x बराबर x प्लस 7 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। अब दूसरा देख लीजिए, जब x प्लस 5 बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। तो इसीलिए लिख लीजिएगा यहाँ, तो यहाँ लिखिएगा इसलिए इसको मिटा दीजिए। शून्यक बराबर नियक, शून्यक कौन कौन हो गया देख लीजिए। एक तो शून्यक हो गया कौन सा, ये वाला 2 प्लस माइनस रूट 3 हो गया, ये आ गया। और दूसरा कौन कौन आया है, एक तो 7 आया है, एक कितना आया है, माइनस 5 आया है। यही मेरा हो गया। चलिए ये भी समाप्त हुआ। अब हम लोग ना 3 नंबर पर चलेंगे, सॉरी 5 नंबर पर चलेंगे। ये जल्दी उतारिए, हो गया। अब इसको हम साफ किया जाए। कहिएगा सर कितना, मतलब है आसान लेकिन कितना हार्ड लग रहा है हम लोग को। लेकिन कितना आसान है, खाली देखने में हार्ड है लेकिन आसान इतना है कैलकुलेशन करने में कि बोल नहीं सकते आपको, बहुत आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे वाला देखेंगे 5 नंबर। देखिए सब लोग ना यहीं तक पढ़ा कर छोड़ देता है, लेकिन 5 नंबर है थोड़ा उलझन वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर हम सिर्फ आपको ना क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन स्वयं देख लीजिएगा अपनी किताब में, हम खाली सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद दे दिया गया है, जो अन्य बहुपद इतना से भाग देंगे तो शेषफल इतना है। तो के का और ए का मान ज्ञात कर दीजिए। तो हमको ना सबसे पहले हम इसका भाग दे लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दे लेते हैं। आपका क्वेश्चन में यही है, देख लीजिएगा आप। तो हमको भाग देने के लिए क्या करेंगे, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब और प्लस कितना होगा 16 एक्स स्क्वायर और माइनस 25 एक्स अब प्लस 10 दे दिया है। थोड़ा इसका जो भाग है ना बहुत हार्ड है, बहुत नहीं थोड़ा सा हार्ड है, देख लीजिएगा आराम से देखिएगा बन जाएगा। सर अब प्लस कितना है, के है। अब देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, के और ए का मान निकालने के लिए पहले तो जो शेषफल आएगा तो उस शेषफल के बराबर कर देंगे। पहले भाग दे लेते हैं। यहाँ 4 को कटाने के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे।
तो एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस 2x है तो यहाँ 2x से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस कितना होगा 2x³ हो जाएगा। यहाँ के है तो प्लस है तो प्लस तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब हम कटा लेते हैं माइनस प्लस करके, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इससे ये कट गए। अब देखिए, अब ये प्लस में ये माइनस में तो घटेगा तो कितना आ जाएगा जी, तो 4x के पावर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, -4x के पावर 3 आ जाएगा। अब ये कहिएगा ये कैसे कटेगा सर, तो ये कटेगा नहीं होगा, इसमें हम देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, तो पहले माइनस वाला ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे, देखिए तो के प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, के प्लस कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखा देगा एक्स स्क्वायर, ये वाला देख लीजिए। अब इसके आगे कितना है -25x है तो 25x उतार दिए, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कितना -4x के पावर क्यू होना चाहिए, तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो 4 तो लेना पड़ेगा और x लेना पड़ेगा। तब कटाइए तो 4x के पावर 3 माइनस, जब प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 2x से गुना करेंगे तो 2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस के है, प्लस माइनस तो माइनस ले लिए, अब 4x के हो जाएगा, यही ना होगा जी। अब फिर कटा लेते हैं, फिर कटाइए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, इससे ये कट गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये तो जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको फिर कॉमन लेना पड़ेगा। इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा के, माइनस प्लस कितना है 16, तो 16 ले लेते हैं। यहाँ देखिए ऑलरेडी माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में है तो माइनस में तो लेना पड़ेगा होगा, कि माइनस में ले रहे हैं कॉमन। अब यहाँ देखिए तो अब 16 में से, सॉरी यहाँ कहला हम 8 लिख रहे हैं, ये भी माइनस में है, यहाँ प्लस में है, लिख देते हैं पहले, नहीं तो फिर कहिएगा क्या है गड़बड़। यहाँ 8 हो गया, 8 हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, 8 हो गया, सॉरी, तो ये देखिए माइनस से इसमें गुना कहला करते हैं, ये प्लस में आना चाहिए जी। देखिए यहाँ प्लस में होगा, क्या होगा, यहाँ जो होगा ना ये प्लस में होना चाहिए, देखिए हम 16 वाला ले गया है ना, तो यहाँ प्लस ले लेते हैं, प्लस लेंगे तो 16 माइनस के यहाँ लिख लीजिए, कितना 16 माइनस के लिख लीजिए, ठीक है। अब आसान हो गया, तो यहाँ हो गया, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों में कितना हो जाएगा 16 माइनस के है तो 16 माइनस के, इसमें प्लस -8, ये दोनों अब आ गया, यहाँ देख लीजिए, अब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी तो नहीं कटेगा, तो दोनों में कथी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कहिएगा कि सर इसमें भी कॉमन क्या है एक्स है, इसमें भी कॉमन एक्स है, तो हम लोग ना एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो 4k हो जाएगा, अब माइनस में 25 हो जाएगा, अब लिख लीजिए। अब फिर प्लस में कितना है 10 है तो 10 लिख लेते हैं। अब कितना चाहिए, ये कट जाना चाहिए, तो ये कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो एक्स स्क्वायर तो है दिया हुआ है, इतना से भाग दो, तो इसको एक बार और बढ़ जाते हैं, तो अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 माइनस के आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पर, अब प्लस ये इतना ही कि इतना ही उतर जाएगा, 4k माइनस 25 प्लस कितना 10 उतर जाएगा, इतना ही कितना है कि इसको दोबारा कह लिए कि इसको घट जाएगा तो आसान हो जाएगा। अब इतना कटाने के लिए तो फिर प्लस लेंगे, कितना 8, सॉरी 8 माइनस के ले लेते हैं, तो लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के हो जाएगा। अब देखिए ये 2 माइनस 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, 2x इंटू 8 माइनस के हो जाएगा, अब प्लस 2 से इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए तो कैसे हो जाएगा, सॉरी के से गुना कीजिए इतना, तो प्लस कितना हो जाएगा के, इधर कितना है 8 माइनस के, इतना ही ना आएगा। अब देखिए थोड़ा है लेंदी है लेकिन आराम से बनाइए बन जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस,
यहाँ माइनस, तो क्या होगा, ये से ये कट गया। अब ये दोनों के एक एक लंग कर लीजिए। क्या क्या, इसको इसको एक लंग करना पड़ेगा आपको। इसको इसको एक लंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें भी x है इसमें भी x है, ले लेते हैं। तो ले लेते हैं तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 4k माइनस 25, इसमें 2 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस कितना, यहाँ प्लस 16 माइनस 2k हो जाएगा ना। अब यहाँ माइनस है, माइनस वाला के बाहर ले लेते हैं। नहीं, पहले प्लस वाला को क्या करते हैं, इस दोनों में कौन सी कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसको सोझे लिखेंगे माइनस के 8 के प्लस 10, यही ना लिखेंगे। कहिएगा जी सर। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें देखिए 4k और 2k, तो घटेगा, ये घटेगा तो कितना देगा, 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2k। अब माइनस 25 और 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये बंद कर दीजिए, माइनस के को गुना कर लीजिए, इसमें तो गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा जी, प्लस के स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा। इतना आ गया। अब देख लीजिए, अब हम क्या करतेंगे, अब इतना बराबर क्या मान, देखिए इतना बराबर जो ये शेषफल आया है ना, इतना बराबर हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, कंपेयर मतलब तुलना करेंगे शेषफल को, ये भी शेषफल है यहाँ भी शेषफल दिया गया, तो इसको तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं, तुलना करने पर क्या होगा, अब x वाला मान है जो x के बराबर रखेंगे, तो x वाला ये मान है, लिखेंगे 2k माइनस 9 बराबर x के जगह पे x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 ले लीजिए। x का गुणांक क्या है, तो इसका x का गुणांक ये हो गया, इसका x का गुणांक 1 हो गया, तो 1 ले लीजिए। अब k का मान निकालना है, k बराबर कितना हो जाएगा जी, देखिए तो k बराबर, उधर 9 जाएगा तो 1 प्लस कितना 9 10 हो जाएगा, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 10, तो के बराबर कितना हो जाएगा 10/2, कटेगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो के का मान मेरा कितना आ गया 5 आ गया, यही ना है जी 5 आ गया। अब दूसरा देखिए, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए मान कितना दिया है, ये दिया है, तो ये दिया है, तो इसलिए लिखेंगे -8k प्लस के, अब प्लस कितना होगा 10 बराबर कितना है 1। अब के का मान जहां जहां दिया है वहां वहां रख दीजिए। 8 गुने कितना हो जाएगा 5, अब प्लस के का मान कितना होगा, तो 5 के पावर 2 प्लस 10 बराबर कितना है a। 9 मत समझ लीजिएगा, a है। अभी कितना होगा -40 प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 10 बराबर a हो जाएगा। अब क्या हमको a का मान निकालना, तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, घटाइए तो ये दोनों जोड़िएगा तो 35 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, घटाइएगा तो तब a बराबर कितना हो जाएगा -5, तो ये बराबर आ गया -5, हमको प्राप्त हो गया। a और b का मान कितना हो गया, a का मान यहाँ प्राप्त हो गया, k का मान यहाँ प्राप्त हो गया, a का मान यहाँ प्राप्त हो गया। चलिए ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए कि अन्य बच्चा भी पढ़ सके, आपका दोस्त हो, आपका जो भी फ्रेंड हो, जो भी रिश्तेदार हो वो भी पढ़ सके, उसको भी हेल्प मिल सके। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।